Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video I am going to explain about Unit 1 DBMS and it is part 2. Part 1 is already uploaded on my YouTube channel and from the description you can download the notes also. So let us start from today's topic, that is self-describing nature of a database system. So in the previous video we have left the last topic, that was characteristics of DBMS. नाउ इट इज़ सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, कि हम क्यों कहते हैं कि DBMS जो है उसका एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर है. ओके, सो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कंटेन करता है स्टूडेंट्स? डेटाबेस तो कंटेन करता है, ये हमें पता है, बट डेटाबेस के साथ साथ इसमें क्या होता है, डेटा की डिस्क्रिप्शन को भी ये स्टोर करता है. ठीक है, और जो डेटा की डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटा डेटा. उसको हम क्या कहते हैं? मेटा डेटा. नाउ मेटा डेटा स्टोर कहाँ पे होता है? ये डेटाबेस के कैटलॉग में स्टोर होता है या फिर डेटा डिक्शनरी में स्टोर होता है. ठीक है, तो इट कंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एंड ऑल्सो कॉन्स्ट्रेंट्स दैट आर इम्पोज्ड ऑन द डेटा. तो कॉन्स्ट्रेंट्स से रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल में कवर किया होगा कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जो हम फर्दर आगे थ्योरी पार्ट में स्टडी करेंगे. तो जो DBMS होता है वो स्ट्रक्चर को भी कंटेन करता है और एज वेल एज कॉन्स्ट्रेंट्स जो आपने डेटा पे लगाए होते हैं डेटाबेस क्रिएट करते टाइम, उसको भी स्टोर करके रखता है. इसलिए हम DBMS को डेटाबेस सिस्टम को सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर भी कहते हैं, कि इसमें एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर है. नाउ सेकंड इज इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा. सो सिंस द डेफिनेशन ऑफ डेटा इज स्टोर्ड सेपरेटली इन अ DBMS. अभी हमने पढ़ा कि DBMS क्या करता है, डेटा की डेफिनेशन को भी स्टोर करता है और सेपरेटली स्टोर करता है DBMS डेटाबेस कैटलॉग में. तो इसका मीनिंग क्या है कि जो स्ट्रक्चर होगा, अगर आप डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो तो ये इक्वली डेटा की डेफिनेशन में भी ऑटोमेटिक चेंजेस मॉडिफाई कर देगा. सो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस. नाउ शेयरिंग ऑफ डेटा की अगर आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो इसमें आप डेटा को शेयर कर सकते हो, मतलब कि एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र डेटा को एसेस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द वेरियस ऑपरेशंस नीड टू बी परफॉर्म्ड ऑन डेटाबेस आर एज फॉलोज, कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम डेटाबेस पे लगा सकते हैं. तो फर्स्ट इज डिफाइनिंग द डेटाबेस, मीन्स डिफाइन करना हमने किसी चीज़ को, तो कैसे करेंगे डेटाबेस में? इट इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप ऑफ डेटा. मीन्स जब भी आप किसी भी डेटा को एंटर करवाओगे डेटाबेस में तो आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा. तो डेटा टाइप की हेल्प से आप क्या कर रहे हो? आप डिफाइन कर रहे हो कि किस टाइप का डेटा आप एंटर करवाना चाह रहे हो. ठीक है, नाउ पॉपुलेटिंग द डेटाबेस. सो इट इन्वॉल्व स्टोरिंग द डेटा और सम स्टोरेज मीडियम दैट इज कंट्रोल्ड बाय DBMS. ओके, मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस मीन्स क्या चेंजेस आप कर रहे हो. तो इट इन्वॉल्व मॉडिफाइंग द डेटाबेस. अगर आपको डेटाबेस को मॉडिफाई करना है, कुछ अपडेशन डिलीशन, कोई क्वेरी, रिट्रीविंग द डेटा, तो ये सब जो चीज़ें हैं आप डेटाबेस में कर सकते हो. इट इन्वॉल्व मॉडिफाइंग द डेटाबेस, रिट्रीविंग द डेटा और क्वेरिंग द डेटाबेस, जनरेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस और मैनी अदर फंक्शंस. मीन्स आप चेंजेस कर सकते हो. शेयरिंग द डेटाबेस, आप डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको मल्टीपल यूज़र को एसेस करने की अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकते हो एट द सेम टाइम. नाउ प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस, पासवर्ड की हेल्प से, ठीक है, आप डेटाबेस को सेव कर सकते हो. नाउ इट एनेबल द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेलर्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस. कि डेटाबेस में अगर आप डेटा को स्टोर करते हो तो ये आपको हेल्प करेगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके, मतलब आपकी परमिशन के बिना आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके. और एज वेल एज ये आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की फेलर होने से भी प्रोटेक्ट करता है. नाउ मेंटेनिंग द डेटाबेस, सो इट इज़ ईजी टू अडेप्ट टू द चार्जिंग रिक्वायरमेंट. सम एग्जाम्पल ऑफ DBMS आर, अब डेटाबेस के क्या एग्जाम्पल्स हैं? MySQL, Oracle, DB2. तो ये सारे डेटाबेस के एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. So now the next topic is types of users of DBMS. Market, it is very important. So types of users of DBMS, कि DBMS को कौन किस तरीके से यूज़ कर सकता है. ठीक है, so first you can hear the diagram, that is DBMS, end users, DBA, application programmers, system analyst. तो ठीक है, ये हमने 4 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिए हैं कि कौन और कैसे DBMS
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज एंड यूजर्स. So users who use the database as per their requirements, they are not aware that how database is designed. They only access database from front end, not back end. तो इसके लिए हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल एप्लीकेशन. अब स्कूल एप्लीकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की, उसमें एक टीचर है, लाइक स्टूडेंट है, टीचर है. स्टूडेंट ने क्या करना है, अपना डैशबोर्ड ओपन करेगा, एक उसको लॉगिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा स्कूल से, दैट इज़ साइन इन करने के लिए, यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेस करने के लिए दे दिया जाएगा. अब स्टूडेंट क्या करेगा, उसको लॉगिन करेगा और अपना डैशबोर्ड देखेगा, अपनी प्रोफाइल चेक करेगा, क्या क्या उसमें स्कूल ने एंटर करवाया है, ठीक है, टेस्ट के मार्क्स, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल. तो ये सब चीज़ें एक जो स्टूडेंट होगा वो लॉगिन करेगा ऐप में और चेक करेगा. पर क्या स्टूडेंट को पता लग रहा है कि बैकएंड से वो डेटा कैसे फैच होके उसको शो हो रहा है? क्या टीचर को पता लग रहा है? वो तो जस्ट अपलोड करेगा, स्टूडेंट उसको व्यू करेगा, ठीक है. पर बैकएंड में जो कोडिंग हुई है वो उनको नहीं पता. तो इस केस में जो टीचर है या पेरेंट है या स्टूडेंट है वो फ्रंट एंड हो गए, और जिसने एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, जिसने एप्लीकेशन पे कोडिंग की है, वो क्या हो गया, बैकएंड पे उसने चीज़ करी है वो वाली. तो हम फ्रंट एंड यूज़र्स कौन से हो गए, स्टूडेंट, टीचर, और जिनको लॉगिन प्रोवाइड कर दिया और वो एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट उसको एक्सेस करेंगे एप्लीकेशन को, ठीक है. तो एंड यूज़र्स वो होते हैं जो फ्रंट एंड होते हैं, जिसको ये नहीं पता होता कि बैकएंड पे कैसे कोड यूज़ हो रहा है, ठीक है. नाउ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड इज DBA, इसको हम DBA भी बोलते हैं, दैट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. तो DBA का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स, DBA एडमिनिस्ट्रेट्स द डेटाबेस एंड द DBMS, दैट इज़ DBA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग access, monitoring its use, providing technical support and need of hardware software components, ठीक है. मीन्स DBA का क्या रोल होता है कि कैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है, वो कंप्लीट मॉनिटर करेगा कि किस किस ने कैसे कैसे डेटा को एक्सेस किया है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है. नीड ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, की एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट अगर हो रही है, कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो चाहिए, वो भी DBA का रोल होगा उसको प्रोवाइड करवाना, ठीक है. तो DBA क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस किस को हमने डेटाबेस की ऑथेंटिकेशन देनी है, कि कौन डेटाबेस को यूज़ कर सकता है, ठीक है. उसका यूज़ DBMS का कौन किस तरीके से यूज़ कर रहा है, ये मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये DBA का रोल होता है. नाउ एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, सिंपल सी बात है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो प्रोग्रामर्स होते हैं जो डेटाबेस को क्रिएट कर रही है, ठीक है. तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या है, एक कम्युनिकेशन का पार्ट कर रहे हैं. एक कम्युनिकेशन किस में हो रही है, डेटाबेस में और प्रोग्राम्स में, ठीक है. और प्रोग्राम्स हम किस में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का क्या रोल होता है, कम्युनिकेट करना डेटाबेस के साथ और प्रोग्राम्स के साथ, ठीक है. सिस्टम एनालिस्ट, अब सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल है स्टूडेंट्स, इट डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंड यूजर्स एंड देन डेवलप सिग्निफिकेशंस टू मीट द रिक्वायरमेंट. अब फॉर एग्जांपल एक स्कूल की ऐप डिज़ाइन करनी है, ठीक है. अब वो स्कूल बताएगा कि कैसे कैसे वो ऐप डिज़ाइन हो रही है, ठीक है, कैसे किस तरह से क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से उनको वो एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है. तो सिस्टम एनालिस्ट का क्या वर्क होता है, ये चेक करना कि एंड यूज़र की और जो डेवलपमेंट हो रही है एप्लीकेशन की, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना ये एक सिस्टम एनालिस्ट का रोल होता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ DBMS, क्या एडवांटेजेस है DBMS की. फर्स्टली DBMS, अब हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में कि रिडंडेंसी का एक कॉन्सेप्ट आया था. रिडंडेंसी मीन्स किसी चीज़ की रिपीटिशन होना, डुप्लीकेसी होना. तो DBMS क्या करता है, डुप्लीकेसी को अवॉइड करता है, कि आपकी डेटा में डुप्लीकेसी को नहीं आने देता. कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, कि अगर डेटा इनकंसिस्टेंट हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को इम्प्रूव करता है. तो ये डेटा में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है, ठीक है. इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है DBMS. यूज़र फ्रेंडली, कि यूजिंग DBMS इट बिकम वेरी इजी टू एसेस, हम ईजिली डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो इसलिए DBMS क्या है, यूज़र फ्रेंडली होता है.
नाउ लिमिटेशंस क्या होती है DBMS की? सबसे पहले हाई कॉस्ट की जो कॉस्ट होती है इम्प्लीमेंटेशन की, वो क्या होती है? हाई होती है। लाइक DBMS में डेटा को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोड राइट करना है, डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये सारी जो इसकी कॉस्ट होती है ये हाई होती है। ये लिमिटेशन है DBMS की। सिक्योरिटी एंड रिकवर ओवरहेड्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए डेटाबेस कैन लीड टू थ्रेट टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। कि वैसे तो इसमें पासवर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, बट अगर इसमें जो डेटाबेस में आप डेटा रख रहे हो अगर वो अनऑथराइज्ड किसी ने एक्सेस कर लिया तो उसको रिकवर कर पाना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये सारा जो था ये हमारे DBMS के रिगार्डिंग था कि क्या हमने स्टडी किया कि DBMS क्या है, डेटाबेस क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ यूज़र्स ऑफ DBMS हमने स्टडी किया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनल डेटाबेस, तो जिसको हम RDBMS भी बोलते हैं। ठीक है, RDBMS दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस। तो RDBMS का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स, फॉर फर्दर अपडेट्स, बिकॉज अब जो यूनिट 1 है वो कवर होगी एंड डेली जो वीडियोस हैं वो अपलोड होंगे। तो सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको पता लगता रहे कि कब वीडियोस अपलोड हो रही हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए। सो टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।